So let's start with the second lecture of triangle. और हम उसमें पूरा अपना आज क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे. In figure, OA is equals to OB and OD is equals to OC. So that triangle AOD is congruent with triangle BOC and AD is parallel with your figure is फ्री एंड फिगर बना. स्केल को कर साइड में पहले. प्लीज हमें क्या क्या दिया गया है. हमें OA और OB आपस में इक्वल दिए गए हैं. ठीक है. तो OA और OB, OD और OC इक्वल दिए गए हैं. हम बात करेंगे. अब ध्यान देना इधर. जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उन पर दिमाग लगाओ. इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC. देखो, प्रॉपर लिखने का तरीका, AOD की इंफॉर्मेशन इधर लिखे, BOC की इंफॉर्मेशन इधर लिखे. अब आपके पास जो नहीं, साथ में लिखते चलेंगे ना यार. आपके पास 5 क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का. इसमें 2 साइड गिवन है. तो अब तुम सोचो कि 3 साइड की कॉन्ग्रुएंसी थी या तो SAS की कॉन्ग्रुएंसी है. 2 साइड दिए हैं ना, फिर किसकी तरफ दिमाग लगाएंगे? 2 साइड और एक एंगल पे दिमाग लगाएंगे ना. ये बात कह रहा हूं. ठीक है. इन दैट केस हम बात करेंगे. ध्यान दो. OA is equals to OB. This is given. अब भाई OA लिया है तो AOD में ही रह जाओ ना. OD is equals to OC. अब ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में सेम है. वर्टिकली अपोजिट, कॉमन नहीं. अब आप सोचने की कोशिश करना इधर प्लीज. एक एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा नजर आता है? दो साइड्स इक्वल पे जा रहे हैं, उधर देखो. बी के करस्पॉन्डिंग कौन नजर आता है? एक बार चाहो तो अलग से बना दो. ओ बी, इधर भी ले लो. ओ ए के करस्पॉन्डिंग बी, बी के करस्पॉन्डिंग. अब आप इस फिगर में ही रहो. दिमाग में ये फिगर अलग से रखो. एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल POC. ए के करस्पॉन्डिंग ए ही लिखा है. बी वाली चीज सी के लिया है. हम कहेंगे क्या? वर्टिकली with SAS criteria.
triangle AOD is congruent with triangle with CPCT। अरे रुक जाओ 2 मिनट सर। तुरंत बोलने की बजाय बेटा सुनना सीखो। विद CPCT आप क्या कहेंगे? AD is equals to BC, एंगल A is equals to एंगल B, एंगल B is equals to एंगल C। सारी चीजें सेम हो जाएंगी। अब आपसे कहा गया है पैरेलल प्रूफ करना है AD को BC के। पैरेलल के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हो जाएं या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएं या सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री हो जाए, देन लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पे। हाँ, आप क्या, कौन बोल रहा था? कुछ बोल रहा था कोई? क्या यहाँ पे? देखो बेटा, हकीकत ये है कि अगर मैं यहाँ इंटरचेंज कर दूं तो ठीक है, आपके टीचर ज्यादा खुश हो जाएंगे। बाकी मैंने जो लिखा है आइडियली ये सही है। रीजन मैं दिखा भी तो ऐसे रहा हूं, ये मैं उल्टा नहीं लिख सकता। यहाँ क्या है कि जिन दो साइड्स को मैंने इक्वल दिखाया है उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए। तो यार मैं दिखा भी तो यही साइड रहा हूं, देख लो इन्हीं के बीच का एंगल है कि नहीं है। मैंने क्या कहा? कोई नंबर काटना ही चाहेगा ना तो किसी भी चीज के काट देगा कि तुम्हारा ए ऐसा क्यों लिखा है, बी ऐसा क्यों लिखा। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही है। इसको आप ऊपर नीचे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते, क्योंकि आप उसको यहाँ क्या दे रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर तुम्हारे स्कूल के टीचर कहें कि भैया हम तो ऑर्डर में लिखेंगे, 9th क्लास में हो, कर क्या सकते, मानना पड़ेगा प्लीज। अब हम बात करेंगे if AD and CB are two lines
and BA is transversal. Since angle B is equals to angle A, means alternate exterior angles are equal, hence D is parallel to. ये गलत लिखा है बेटा, विद AD, ये इतना लिखना पड़ेगा। सिटी से पैरेलल का कोई लेना देना नहीं। ये सब ड्राइंग बंद करो अभी। अब इस पूरे सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो वो बोलो। ये दिक्कत थी ना, इस प्रॉब्लम में दिक्कत हो। क्या? चले आगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। इन ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, हमें दिया गया है AB is equals to AC. If P is a point on AB and Q is a point on AC, such that AP is equals to AQ, then prove that triangle APC is congruent with triangle AQ. Second, triangle EPC congruent with triangle P यहाँ है AB पर और Q है आपका AC। मेरी पूरी लिखना।
थियरी जो लिखता हूँ पूरा लिखना। क्या आदत डाल को आदत नहीं। करो ना। तो अभी भी फ्री हैंड बनाना सीख बेटा, उसको छोड़। सर स्केल से ट्रायंगल बना ले। एक चीज यहाँ पर याद रखना सभी लोग, कि आपसे जो कुछ कहा जाए, जिन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा जाए, एक बार उन्हें अलग से बना ले। ये हमेशा रखना दे। जैसे आपसे एपीसी कह रहे हैं, तो ये रहा मेरा ए क्यू बी कह रहे हैं, ए क्यू। अब कुछ चीजों को समझने की कोशिश करना। आपको कहीं ना कहीं दो साइड्स वो इक्वल दे रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं या तो तीसरी साइड भी इक्वल कराओ, या एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, तो दोनों में ही एंगल ए तो सेम है। अब वो कहते हैं एपी और ए क्यू, एपी और वो कहते हैं ए बी और ए सी। साइड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट। जब तक अलग नहीं बनाओगे विजुअलाइजेशन में दिक्कत आएगी। अब आप सोचना, ये तो ए के करस्पॉन्डिंग है, बी के करस्पॉन्डिंग सी है। इधर ध्यान दो, बी के करस्पॉन्डिंग सी है, क्योंकि ये वाली जो साइड आ रही है वो सी पर आई, इसके इक्वल वाली साइड ही इधर देखो। क्या, जो करस्पॉन्डिंग चीजें हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग बात करना है। क्योंकि आप क्या कहते हो, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन दैट केस यहां पर आप बात कर सकते हैं, अगर रोहन के करस्पॉन्डिंग बात की जाए तो ट्राइंगल एपीसी एंड ट्राइंगल ए क्यू, हम कहेंगे ए बी, ए पी का मतलब ए सी इक्वल्स टू 1। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, कॉमन टू बोथ ट्राइंगल। ए पी equals to given. Hence, with SS criteria, triangle APC is congruent with triangle with CPCT। खैर आगे कुछ पूछा ही नहीं है,
इसमें आपको ये पता चल गया विद सीपीसीटी एंगल P is equals to angle Q, angle C is equals to angle B, and PC is equals to इसके बाद वाली चीज शौर्य बोर्ड पे ट्राई करेगा। देखो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं आया नहीं फर्क पड़ना तुम्हार। यहां तक में किसी को कोई डाउट? हाँ हाँ बोल बेटा। सर अगर अपने से सीपीसीटी पूछा नहीं गया तो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, अगर इतने तक में है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो आगे के किसी पार्ट में यूज आ रहा हो तो मैंने कंप्लीट कर दिया, क्योंकि दो पार्ट है ना बेटा क्वेश्चन के। कॉन्फिडेंस से शौर्य, गलत भी करो तो कॉन्फिडेंस। मैंने अभी क्या समझा, पूरा चैप्टर तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं। क्या कहा है, क्या कहा है? जिन दो ट्रायंगल के बारे में बात करनी है वो अलग से बनाओ, फिर उनमें क्या कॉमन आ रहा है, क्या चीजें हो रही है देखने। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, गलत होता है होने दे, आज गलत होगा तो ही कल सही होगा। क्या सीखेंगे, चिंता ना कर। अब की क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है इसमें से ये दो ट्रायंगल अलग से बना, चल बना। 2 मिनट हो। अपनी कॉपी थोड़ी बड़ी है। वेरी गुड। थोड़ी देर फोकस। इधर इधर की तरफ बना, उधर उनको नहीं दिखेगा, मगर हाँ इधर बना ले। CQB, यहाँ भी तुमने लिखा है। बताओ कुछ, यहाँ कुछ लिखा हुआ है उससे मार्क करो उसमें। हाँ, ये एंगल सेम है। ये एंगल P कहाँ के लिए लिखा है, उस ट्रायंगल के लिए लिखा है, उसके लिए, ऊपर वाले के लिए जो मैंने यूज किया था। पूरे को अगर मैं ढंग से लिखूं, वो था AC इज इक्वल्स टू एंगल
एक एंगल सी और एंगल बी को इक्वल किया था मैंने, का मतलब था एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल ए सी, क्योंकि भाई इसमें इन ट्रायंगल्स में चले थे ना। अब इसको देख करके कुछ बताने की कोशिश करो। उन दो फिगर पे नजर रखो। और उन दो फिगर में तुम्हें जो जो चीज कॉमन लिख रहे हैं यहाँ लिखो। एंगल बी कॉमन है ही नहीं ना बेटा। कॉमन है क्या एंगल बी? एंगल बी में का मतलब पूरा एंगल सेम होना चाहिए। तो क्यू बी सी, वहां पी बी सी। ऊपर वाले में देख यार, क्यू बी सी देख कहाँ है, उसको मार्क कर पहले। ऊपर में मार्क कर क्यू बी सी। किस जगह पे एंगल ड्रॉ करना है? अब पेन गिरेगा, बगल में बात होगी। नहीं, इसलिए नहीं बुलाया है। तुम क्यू बी सी जो कर रहे हो उसको इस तरीके से मार्क क्यों नहीं किया जा पा रहा? अरे 2 मिनट रुक जाए बेटा। जब कोई सामने हो ना, डिस्कशन चल रहा हो तो नहीं बोलना चाहिए। इसका भी तो इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये भी तो मेरा स्टूडेंट है। हाँ, क्यू बी सी कहाँ है? हाथ लगा। यो 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 कर रहे हो तो कोई एंगल सस्टेन हो रहा है, उस एंगल को ऐसे भी तो करते हैं। तो यही बोलता रहेगा, मैं यही बैठा रहूंगा और तेरे को जाने और नहीं दूँ। क्यू बी सी जो तुम एंगल दिखा रहे हो, उस एंगल को मार्क करो। जैसे हम यो दो साइड लिखते हैं तो एंगल यो करते हैं, तो इस तरीके से मार्क करो कि कहाँ है क्यू बी सी, कहाँ है बी पे, कितना है। हाँ दिखा ना। सबसे चिल्ला रहे हो कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ये है तुम्हारा क्यू बी सी। अब तुम्हें समझ में आया क्यू बी सी कहाँ है? अब पी बी सी मार्क करो। रेड रेड पेन उठाओ। पी बी सी ढंग से सुनो शौर्य। पी बी सी कहाँ है देख के मार्क करो। मार्क करो पूरा। सिर्फ इतना है, ये पी तक जा रही है ये एंगल, तो पी से मार्क करो ना, पी पे एंगल। पी बी सी मार्क करना है तुम्हें। पी बी सी। सी नहीं बोल रहा, पी सी बी नहीं बोल रहा हूं, पी बी सी बोल रहा हूं। पी बी पी बी, क्या नहीं आएगा? हाँ, अब कहोगे इन दो फिगर में बी इक्वल है? अभी भी कहोगे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल? फिर कहाँ से इक्वल होगी? एक और शौर्य नाम का आदमी ले आऊं तो ये दोनों शौर्य इक्वल हैं? ठीक है बेटा, फोकस कर। जा बैठ। आजा मेरे। क्या यार, वो भी कह रहा है आजा। उठा उधर से ब्लैक उठा।
एक मिनट कबीर, मैं यहीं बैठा हूँ, चिंता मत कर, कहीं नहीं जा रहा। पीसी, एक मिनट को, पीसी और क्यूबिक गिवन नहीं है, हमने प्रूव किया है। अब समझ में आया लिपाक्षी कि हमने क्यों इसको लास्ट में लिख लिया था? यस सर। क्योंकि पीसी इज इक्वल्स टू क्यूबी यूज आ रहा है। बीसी इज इक्वल्स टू बीसी कॉमन। तुम बताओगे कि क्या है? तो मैंने यही तो लिखा है, वो उसको एलोबरेट यहाँ किया हुआ है। मैंने मिटाया नहीं, उसको एलोबरेट किया है यहाँ। आजा। हाँ 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 हाँ। हाँ। अब्दुल्ला कबीर, तेरा क्या डाउट? तू सही कह रहा। देखिए, हाँ प्रूफ कर दिए। वो एंगल सी दूसरा है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं। वेरी गुड। ट्रिपल एस क्राइटेरिया, वही तो बता रहा हूँ। अब मुझे बताने दे। अरे भाई रुक जाओ, रुक जाओ। हाँ हाँ, तसल्ली से मुझे बताने दो। अर्जुन ने बिल्कुल सही किया है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया प्रूफ कर दिया इसने, और ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्करेंसी आ गई। नेक्स्ट टर्न पे बगल वाले को नहीं दे। हाँ, ये सारे क्वेश्चन बेटा मैं तेरे से अलग से करवाऊंगा। उठ क्या ना। देखो, आप लोगों ने एंगल पी और एंगल क्यू को इक्वल समझने का मतलब ही अलग ले लिया था। एंगल बी और एंगल सी को इक्वल लिखने का मतलब ही अलग ले लिया था। यस, इसीलिए मैंने दोबारा में पूरा लिखा है। वो एंगल पी और एंगल बी उस फिगर के लिए थे, वो दोनों फिगर के लिए। ओ, वहां जो एंगल बी लिखा गया था वो इस चीज के लिए लिखा गया था, पूरा एंगल बी नहीं लिखा गया था। वहां पे भी आपको माइनस करके बात कर लेनी होगी, तब आप बता सकते हो ये और ये इक्वल आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? वहां पर इससे पिछले एग्जाम्पल में आप यहाँ पे ध्यान दें, तो उसके बाद मैंने उसको पूरा करके भी लिख दिया है। देखो, ये जो है जहां पे मैंने केवल एंगल बी एंगल सी लिख दिया था, तो उस जगह पे मैंने दोबारा में इसको प्रॉपर वे में लिखा।
ये होना चाहिए राइट अप। वहां पे टीचर नंबर फिर भी कट कर सकते हैं, या तो मैं बताऊं फॉर दीज टू फिगर्स। ठीक है, अब आप जब क्राइटेरिया ला रहे हो, मैं समझ गया था बेटा कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी। आपने दो साइड्स तो दिखा दिया, बी दिखाई दिया, BC इज इक्वल्स टू QB आपने शो कर दिया। अब आपको अगर एक एंगल, जैसे इसने QC और P को अच्छा शो किया, उसी तरीके से आप इन दो एंगल्स को भी शो कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, नहीं ये नहीं आएगा। देखो कैसे, और इस कैसे काम होगा इसको समझने की कोशिश करना। तब हम कहेंगे एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AC, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। AB इज इक्वल्स टू, आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स के अपोजिट। पराग ढंग से बैठ जा, ठीक है, मजे से लेट करके काम कर रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल है AB इज इक्वल्स टू। अब हम बात करेंगे कि वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल AEQ इक्वल्स टू एंगल AC। अब आप माइनस करेंगे एंगल AB माइनस एंगल ABQ इक्वल्स टू एंगल AC माइनस एंगल AC। सोचो कि ये हुआ क्या है, ये सोचने की कोशिश करो कि आपने, अब मैं ब्लू और रेड में बात करूंगा। ABC मतलब मैं टोटल एंगल रेड ले रहा हूं, टोटल एंगल रेड ले रहा हूं। इसमें से आपने ABQ मतलब ये वाला माइनस किया, और इसमें से आपने AC मतलब ये वाला माइनस किया, और ये दोनों इक्वल हैं। तो ये रिमेनिंग पार्ट इक्वल हुए कि नहीं हुए? तब जाकर के आप एंगल पे काम करेंगे। बैठ करके एक बार दिमाग लगाओ तब बात होगी।